बेटा ये मेरे पास ना घर के यूज के लिए कुछ सामान है, आप खरीदना चाहोगे? अरे अपराजिता मैम, आप कैसे हैं आप? बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैम, मैं डॉली 2020 वाले बैच में थी ना, वो लंबी सी चोटी बना कर आती थी, क्लास में बैठ के घुमाती थी। आप भूल गए? अरे हाँ बेटा, याद आया, वो 10th बी वाली डॉली ना, जो हमेशा ऐसी लंबी सी चोटी बनाकर ऐसे ऐसे करती रहती थी। आइए, आप अंदर आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जी बेटा। लीजिए पानी। थैंक यू बेटा। बताइए, कैसे आप? बाकी सब कैसे हैं घर में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। लेकिन मैम, आप ये सामान वगैरह क्यों बेच रहे हो? बेटा बस वैसे ही घर में खाली बैठी रहती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लूँ, बस इसीलिए ही बेचने चली गई। मैम, अगर कोई बात है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। बताया ना बेटा मैंने, सच में सिर्फ टाइम पास के लिए मैं ये काम करती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मैम, आपके तो 2 बेटे हैं ना, मतलब वो आपको अलाउ कर देते हैं ये काम करने के लिए? ठीक है बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। नहीं मैम, मुझे लगता है कि कोई परेशानी है, आप परेशान लग रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हो। बेटा वो आप मेरे बच्चों के बारे में पूछ रही थी ना, तो मैं आपको बताती हूँ। कहने को तो मेरे 2 बेटे हैं, पर वही है, किसी काम के नहीं है। मेरे बेटों को जब ज़रूरत थी अपनी माँ की, तो अपनी माँ को अपने पास रखा, हर चीज़ पूछते थे। पर आजकल बच्चे बच्चे नहीं रहे बेटा, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, वो अपने घर में मस्त हो चुके हैं। वो मुझे पूछते ही नहीं है कि माँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप अपना सारा टाइम अपने बच्चों को देते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, तो बच्चे क्या करते हैं? वो कह देते हैं, माँ मेरा बेटा रो रहा है, माँ मेरी बेटी रो रही है, माँ हमें बाहर जाना है, आज हम वहाँ जा रहे हैं। बेटा कुछ ना कुछ बहाने उनके पास तैयार होते हैं। आजकल तो बच्चों ने अपने माँ बाप को जैसे वो दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, वैसा हाल कर दिया है। बेटा आजकल के बच्चों ने तो ना अपने बूढ़े माँ बाप को सामान की तरह समझा हुआ है। एक बेटा बोलता है कि 6 महीने मैं रखूंगा, दूसरा बेटा बोलता है कि 6 महीने मैं रखूंगा। कभी मुझे उसके पास रहना पड़ता है, कभी मुझे उसके पास रहना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा और कोई सहारा तो है नहीं है, क्या करूं? और आजकल के बच्चों ने माँ बाप को पता नहीं समझ क्या रखा है। बेटा ये वही बच्चे हैं जिनके लिए उनके माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, और इन बच्चों को अपने माँ बाप की बिल्कुल भी कदर नहीं है। ये भूल जाते हैं कि बचपन में माँ बाप ने इनके लिए क्या नहीं करा। अरे इन्हें जरा सा बुखार होता था ना, तो सारी सारी रात मैं बैठ के इनके सिर पे पट्टियाँ करती थी कि मेरे बेटे जल्दी से ठीक हो जाए। और आज जब मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत है तो उन्हें माँ की परवाह ही नहीं है, उन्हें माँ से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो साफ बोलते हैं कि माँ हम अपना काम देखें, अपने घर को देखें या आपको देखें। और जब बच्चे छोटे थे तो मैंने तो कभी ये बात सोची ही नहीं। मैं अपना काम भी मैनेज करती थी, मैं अपने बच्चों को भी पहले प्राथमिकता देती थी कि मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। बेटा जब बच्चे बीमार होते थे ना, तो कोई हॉस्पिटल, कोई नर्स, कोई हकीम, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी। और आज जब बात आई उनकी माँ को संभालने की, तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि माँ तुम करती ही क्या हो, सारा दिन घर पे खाली तो बैठी रहती हो। अब बेटा रिटायरमेंट के बाद घर पे खाली बैठी रहती थी, बस इसीलिए सोचा कि टाइम पास के लिए घर से निकल जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को ना उनके ऊपर बोझ ना लगूं। वैसे बेटा माँ बाप ना अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी पूरी दुनिया लुटा देते हैं, पर जहाँ बात आती है माँ बाप की, उनकी दवाइयों की, उनके खर्चों की, तो बच्चे कहते हैं कि अब हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। उन्हें माँ बाप के खर्चे भी चुभने लगते हैं। बस बेटा अपने खर्चे पूरे करने के लिए मैं ये काम करती हूँ। मैम, अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप ये काम करने की जगह बच्चे को पढ़ा भी तो सकते हो ना। बेटा आजकल के बच्चे ना एडवांस स्टडी करने लग गए हैं, ये बड़े बड़े कोचिंग खुल गए हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं। तो मेरे आसपास के बच्चे भी मेरे पास नहीं आते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, ये सारा सामान कितने का हो गया? एक मिनट बेटा। बेटा ये टोटल 650 रुपये का।
ये लीजिए पैसे। और मैं आपसे एक बात कहूँ, आज से ना आप ये काम छोड़ दीजिए। इवन आज शाम से ना आप मेरे बच्चे को ट्यूशन दीजिए, और मेरे इलाके में जितने भी बच्चे हैं ना, मैं उनसे भी बात कर लूँगी, आप उनको भी पढ़ा दीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं आपकी अच्छी बेटी तो हूँ ना? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बस पूछ रही थी। अच्छा आप ये बताओ, मैं अपना फ़र्ज़ तो अच्छे से निभाती हूँ ना? माँ, अगर मैं आपकी सेवा करने में कोई कमी रखूँ या अपना फ़र्ज़ कभी भूल जाऊँ ना, तो आप मुझे डांट फटकार के मेरा फ़र्ज़ याद दिला देना। ठीक है माँ, रखती हूँ।